डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं इरोडोव का प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है 1.8 है, यानी चैप्टर फर्स्ट का 8 नंबर प्रॉब्लम है, जो रिवर और बोट से रिलेटेड है। यानी रिवर और बोट का ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके से है ये समझना है। प्रॉब्लम जो है दे रखा है, टू बोट्स ए एंड बी, ए और बी दो बोट है, मूव away from a boy anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight lines। यानी देखिए, सपोज कीजिए कि ये रिवर है और यहां पे मिडिल में, ठीक है, रिवर के मिडिल में इसको एक बॉटम सरफेस से फिक्स कर दिया गया है। रिवर में कोई जो है से इंडिकेशन के लिए कि यहां पे है, डायरेक्शन इंडिकेशन के लिए किधर जाना है, तो यहां पे ये फिक्स किया हुआ है, अटैच किया हुआ है, ठीक है, एक मटेरियल। अब देखिए, द बोट ए अलोंग द रिवर एंड द बोट बी अक्रॉस द रिवर। ए जो है इस रिवर के अलोंग जाएगा और बी जो है वो रिवर के अक्रॉस जाएगा, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, हैविंग मूव्ड ऑफ एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द वाई, मतलब ये जो मटेरियल है उससे इक्वल डिस्टेंस जाता है, इधर ए और इधर बी, अलोंग द रिवर ए और उतना ही डिस्टेंस जाएगा बी अक्रॉस द रिवर, है ना। द बोट्स रिटर्न यानी फिर वापस आ जाता है, कहां पर, तो उसी लोकेशन पर जहां पर वो मटेरियल का इंडिकेशन दिया गया है कि यहीं से चलना है हम लोग को और वहीं पे वापस आ जाना। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ मोशन ऑफ बोट्स, है ना, तो ये बाई टीवी, यानी इफ द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, है ना, इट्टा है, ठीक है, आ तो एन भी बोल सकते हो, एन है ये ऐसे, है ना, 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी। यानी जो बोट की वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी का एन टाइम है, ठीक है, इतना ग्रेटर है। यानी सिंपल में बोला जाए कि वीबी बाई जो वी आर होगी वो एन होगी, ठीक है। ऐसे ही रोडोव जी के बुक में इट्टा दिया हुआ है, लेकिन मैंने एन दे दिया। चलो ठीक है, अब इसमें रेशियो निकालना है किसका, तो यहां पर टाइम का। तो देखिए, सबसे पहले सॉल्व करता हूं यहां पर कि ये मैंने रिवर लिया, ये रिवर लिया, रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है वी आर से, ये रहा मिडिल पॉइंट, ठीक है, और यहां पर डायरेक्शन को या तो जो है से उसके लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए रखा हुआ है बॉय, जो मटेरियल है, कोई लड़का नहीं है। अब देखो, इधर जाएगा इससे और फिर ये इस तरीके से वापस आ जाएगा इसी पॉइंट। तो सपोज दैट ये रिवर के हिसाब से डी डिस्टेंस गया और फिर वापस आया, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, तो कौन सा बोट का, तो 4A का। तो यहां पे टोटल टाइम लूंगा, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। जाने का टाइम जो होगा वो क्या होगा, तो जान रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस डी, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो वीबी प्लस वी आर होगा, प्लस आने का टाइम डिस्टेंस बाई स्पीड, तो अपवर्ड में आएगा, तो वीबी माइनस वी आर होगा। तो यहां पे डी कॉमन ले लीजिए, 1 बाई वीबी प्लस वी आर प्लस 1 बाई वीबी माइनस वी आर, तो डी कॉमन कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो वीबी प्लस वी आर और इनटू वीबी माइनस वी आर, ये वाला कैंसिल होगा, ये वाला आएगा, तो वीबी माइनस वी आर प्लस ये कैंसिल होगा, ये जाएगा, तो वीबी
और ये प्लस होगा वी आर। देखिए यहां से वी आर जीरो बना लेगा तो ये आ जाएगा क्या चीज, यहां पे टाइम ए का डी रहने दो, डी रहेगा इंटू वी बी प्लस वी बी, तो ए आ जाएगा 2VB बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर के यहां पे जगह पे होगा वी आर स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो इसको लिख दूंगा टाइम ए का, तो 2VB इंटू डी बाई VB स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे फॉर बी, यानी बोट बी के, बोट बी के लिए लिखूंगा तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये रिवर हुआ, रिवर इधर फ्लो कर रही वी आर से, और ये मिड पॉइंट है जहां पर मटेरियल लगा हुआ है, उसके लोकेशन को इंडिकेट करने की, इसको अक्रॉस द रिवर, एक हो गया अलोंग द रिवर, अक्रॉस द रिवर जाना है, ऐसे उतना ही डिस्टेंस जाना है, डी डिस्टेंस, समझिए, और फिर उसी तरह से लौट आना है। तो इस रास्ते पे जाने के लिए सबसे पहले जब देखा जाए कि इधर डायरेक्शन लेंगे तब तो उधर फ्लो करके ये क्लिक चला जाएगा, तो डायरेक्शन इधर लेना पड़ा, ठीक है। तो ये कितना लिया वी बी, और इधर कितना हुआ वी आर, तो ई वाला स्पीड भी होगी अक्रॉस द रिवर, ठीक है, जाने का भी और आने का भी। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर होगा, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर मान लो, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, जाएगा भी इसी पाथ पे आएगा भी इसी पाथ पे, तो हमेशा तो परपेंडिकुलर बनाया इस वेलोसिटी के साथ, तो जाने में जितना टाइम लगेगा उतना आने में भी लगेगा। तो जाने में कितना टाइम लगेगा डी बाई स्पीड, ठीक है, तो आने में लगेगा उतना ही, तो इसका टाइम को टाइम का बी का टाइम ले लिए, और ये क्या होगा डी बाई रूट ओवर वी बी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इंटू, डबल मैंने कर दी, क्यों, जाने का और आने का। तो यहां पे अब रेशियो निकाल देता हूं, ये इक्वेशन सेकेंड, तो ए का टाइम बाई बी का टाइम, तो ए का कितना है देख लिया जाए, ए का है 2VBD और इतना 2VBD बाई VB स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इंटू कर दो, यहां पे डिवीजन में लिखता तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा VB स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर बाई, ये आएगा 2D नीचे, रेशियो जब करूं अब यहां से 2D जो है वो कट जाएगा, कट गया। अब ऐसा लिख सकता हूं ए का टाइम बाई बी का टाइम इज इक्वल टू, देखिए VB रहने दीजिए, रूट ओवर रहने दीजिए, VB स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ये है, तो इसको क्या कीजिए रूट कर दीजिए, रूट कर दिया मैंने, और स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरह से स्क्वायर से एक बार तो कट जाएगा, तो अब यहां से आएगा VB बाई रूट ओवर VB स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, तो अब ए का टाइम बाई बी का टाइम इज इक्वल टू, इसको नीचे लेकर चले जाए, तो 1 बाई रूट ओवर VB स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा इसलिए क्योंकि नीचे रहता तो ऊपर भेज देते हैं। अब इसको रूट के अंदर ले जाओ, रूट के अंदर ले जाने से क्या होगा, रूट के बाहर लाओगे तो स्क्वायर हटेगा, और रूट में ले जाओगे तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यहां से क्या होगी, सो देखिए ए का टाइम बाई ये होगा बी का टाइम, तो यहां से आएगा 1 बाई
अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो एक बार इसको डिवाइड करेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस इसके पास पहुंचेगा तो ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा वी आर का स्क्वायर बाई वी बी का स्क्वायर। देखिए अब यहां से वी आर बाई वी बी का होल स्क्वायर होगा, जो कि देखने को मिलता है। देखिए वी बी बाई वी आर इज इक्वल टू एन, तो पलटी मार दीजिए तो 1 बाई एन, और एन का वैल्यू 1.2 है। ठीक है, देखिए तो यहां से इसको मैं लिखूंगा 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो एन स्क्वायर एलसीएम ले लेनी है, तो ये आ जाएगा क्या चीज 1 बाई रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, बाहर होगा तो एन ऊपर चला जाएगा, तो एन बाई रूट ओवर एन स्क्वायर माइनस 1। जहां पर ऐसा मैंने लिखा, अब क्या करनी है, यहां से n का वैल्यू पुट करना है और n का वैल्यू 1.2 हो जाएगा। ठीक है, और बाई क्या आएगा रूट ओवर 1.2 का होल स्क्वायर यानी 1.44 माइनस 1, ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 आ जाएगा। यही इसका क्या हो गया रेशियो निकल गया दोनों के टाइम का, दैट मीन्स